प्रकाश अर्जुनवा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच की ओर से मैं अभी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आया हूँ। सर्वविदित हो कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच विश्व में, देश दुनिया में शांति, अहिंसा, समता और विश्व बंधुत्व की भावना को आगे बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी जी के विचार, कार्य, दर्शन को आगे बढ़ाते हुए हर जगह जाने की कोशिश करता है। हम पिछले 20 से 25 अगस्त से लेकर के 2 अक्टूबर तक के ऐसे कई सालों से हम पीपल, बरगद, नीम पौधारोपण अभियान चलाते हैं ताकि विश्व में पर्यावरण अच्छा होगा तो सत्य और शांति और अहिंसा की भावना काफ़ी अच्छे से जागृत होगी। हम 20 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक के सर्वधर्म समभाव प्रार्थना एवं वैश्विक गांधी शांति यात्रा निकाले हैं, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से हुई है। हम गढ़चिरौली में महाराज जी पिछले 26 तारीख को, 27 सितंबर को, 29 सितंबर और 30 सितंबर को हम गढ़चिरौली के सभी धर्म के बड़े धार्मिक स्थल में जाकर के वहाँ के धर्म गुरुओं के माध्यम से या उस धर्म के महान विद्वान के माध्यम से मैं समझना चाह रहा था कि उनका धर्म का उद्देश्य क्या है, उनके धर्म का लक्ष्य क्या है, उनके धर्म के बोल क्या हैं, उनकी भावना क्या है। तो ये धर्म को समझने के लिए हम बहुत सारे युवाओं को साथ में लेके गए थे ताकि युवाओं को धर्म समझे, क्योंकि धर्म के बारे में धर्मांधता हमारे भारत में बड़े पैमाने में फैलाई जा रही है और उसके लिए शिकार हमारे युवा साथी हो रहे हैं। कई बार युवा लोगों को, बाकी बड़े लोगों को भी धर्म के बारे में ज्ञान नहीं होता। मतलब ये है कि अपने धर्म की जानकारी लोगों को होती है कुछ मायने में, लेकिन दूसरे धर्म के बारे में समझते नहीं है। दूसरे धर्मों के बारे में बड़ी बड़ी बातें, जो ओछी बातें और छोटी बातें कर देते हैं, जिससे अपने धर्मों के बारे में भारत में जो है धर्मांधता फैल रही है और एक धर्म और दूसरे धर्म के बीच में विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है, जिसमें इंसानियत को बहुत बड़ा धक्का लगता है। तो हमने ऐसा सोचा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच ने कि धर्म की यात्रा हो, धर्म को समझने की यात्रा हो, धर्म का ज्ञान सबको हो। तो हमारी यात्रा ने हमारा निचोड़ निकाला कि अपने धर्म का मान करो और दूसरे धर्म का सम्मान करो। मैं आया हूँ यहाँ पे औरंगाबाद में महानुभाव पंथ के शास्त्री जी श्री संतोष मुनि महाराज शास्त्री जी से मैं बैठा हूँ। यहाँ के अनेक संतों से मैं मिला हूँ। अंत में मैं शास्त्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि महानुभाव पंथ का जो 1200 शताब्दी से जो महानुभाव पंथ चल रहा है, तो आज आप महानुभाव पंथ के बारे में क्या ऐसा संदेश देना चाहते हो देश दुनिया के लोगों को, ताकि इंसान और इंसान मिलकर के एक अच्छी शांति और व्यवस्था देश दुनिया में बनाए और समानता हो, समृद्धि हो और हमारा भारत देश समृद्धशाली हो और दुनिया के लोग समृद्धशाली हो, मानसिक रूप से समृद्धशाली हो। तो ऐसे क्या आपका धर्म कहता है, आपका जो पंथ कहता है, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच के हमारे में उपस्थित महानुभाव अर्जुनवार जी, सत्य सनातन काल से हमारी हिंदू संस्कृति की वहन यात्रा आज तक चलती आ रही है। कई नाम से हमारे भारतवर्ष में अनेकों विचार समाज में, समाज को समृद्ध करने का, समाज को प्रशिक्षित करने का, समाज को मानवतावाद सिखाने का भरकस प्रयास करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में ये उत्तर भारत में इस संप्रदाय को जय कृष्ण संप्रदाय कहते हैं और हमारे महाराष्ट्र में इसको महानुभाव संप्रदाय इस नाम से जानते हैं। तो इस संप्रदाय के जो मूल स्रोत हैं, जिन्होंने इस संप्रदाय की संस्थापना की है, वो है भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी, जो कि भड़ोच गुजरात में पैदा हुए और महाराष्ट्र को कर्मभूमि मानते हुए उन्होंने महाराष्ट्र में 12वीं सदी में जो कुछ समाज प्रबोधन का, समाज उन्नयन का काम किया है और सारी विश्व की सारी जनजाति, जीव जंतु, प्राणी मात्र को समान देखने के लिए और उनमें जो अज्ञान है, अंधश्रद्धा है, उसको दूर करने के लिए भरकस प्रयास किए। उसमें पहलतः जिस संप्रदाय को हम नीचा ऊंचा कहते हैं, जिस जाति के लिए हम कुछ अपशब्द कहते हैं, जो हमारे में अहिंसा, क्रूरता, जो पशुतुल्यता, जो विचारधारा है,
उसको खत्म करने के लिए उन्होंने अपने पहला जो काम किया है वही है कि जो आदिम आदमी है, जिसके जो हिंसा के जिन्होंने अपना ये मान लिया है, ऐसे आदिम आदमी को पहले उन्होंने हिंसा से परावृत्त करके अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए संदेश दिया। और ये संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि जो ईश्वर के शरण में आएगा उसको कहीं भी मरण नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं जाओ पूरा खिसाइया मार सके ना कोई, ये जो विचारधारा है हमारी, वही उसी विचारधारा को सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु ने अपनाते हुए उस आदिम आदमी को संदेश दिया। और जो आदिवासी पिछड़े हुए समाज है, ऐसे समाज में रहते हुए उनका सुख दुख जानने के बाद उनके अंदर रहते हुए उनको प्रशिक्षित प्रबोधन करने का काम किया है। और मानव संप्रदाय की जो विचारधारा है वो है अनन्य भक्ति। जैसे कि हम पतिव्रता धर्म मानते हैं, पतिव्रता धर्म जिस पतिव्रता धर्मों ने सत्य सावित्री का हम जिक्र करते हैं, सत्य अनुसया का हम जिक्र करते हैं, उसी विचारधारा में उसी कड़ी में ये संप्रदाय एक अनन्य भक्ति जो कि भगवद गीता का प्रमाण मानते हुए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण व्रज, यानी कि ईश्वर को शरण जाके सारी बाकी शक्तियां जो है वो ईश्वर की शक्तियां जो ईश्वर को ईश्वर के पास लेके जाने के लिए अपने को मदद करती है। लेकिन हम जब ईश्वर के होंगे तो हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है और अनन्य भाव से हम ईश्वर की भक्ति करें। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी ने भगवद गीता में जो बताया हुआ है, फिर ज्ञानेश्वर जी ने जो ज्ञानेश्वरी में कहा हुआ है, उसी का संदेश सर्वज्ञ श्री चक्रवर्ती स्वामी ने मराठी में दिया है कि ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर को भक्ति करते समय आप अहिंसा के विचार पर चलो और सारे धर्मों की विचारधारा को अपनाते हुए सभी को समान रूप से सबको जानो। जो विचार जिस विचारधारा से हमारे में नफरत पैदा होती है, हमारे विचारों की नफरत होती है, आदान प्रदान की नफरत होती है, संस्कृति की नफरत होती है, इस सारे को खत्म करते हुए समरसता जो हमारा जो विचारधारा है, जो संतों ने समाज सेवकों ने हमें दी है, वही विचारधारा मानव संप्रदाय के संतों ने भी समाज में प्रस्तुत की है। और जो व्यसनाधीनता है जिसके जरिए हमारा अधपतन होता है, हमारा नैतिक अधपतन होता है, हमारे सारे संसार का परिजनों का अधपतन होता है, ये सारे नशों से, जैसे महात्मा गांधी जी ने भी इसका जिक्र किया है और उन्होंने इस बारे में जन आंदोलन भी बहुत बड़ा खड़ा किया है। नशा से हम मुक्त हो जाएंगे और हम बिल्कुल होश में रहेंगे तो हम सारे काम हम धर्म अच्छी तरह से हमारा निभा सकते हैं, हम हमारे जीवन के व्यवहार अच्छी तरह से निभा सकते हैं, हम एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से हम एक दूसरे से व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन इस सारी नशा हमें बर्बाद कर देती है। इसलिए महानुभाव संप्रदाय की विचारधारा है कि पहले सप्त वैष्णव से हम परे रहे, दूर रहे। ये विचारधारा इस संप्रदाय की है पहले से, ये जानते हुए और सारे धर्मों का सम्मान करें, सारे विचारों का सम्मान करें, सारे जनजातियों का सम्मान करें। ये विचारधारा मानव संप्रदाय की है और प्यार मोहब्बत बांटते रहें। और हमारा जय जगत जो नारा है, जय हिंद जय जगत, जय जय जगत जय, ये विचारधारा से इस संप्रदाय की भी है और उसी के ऊपर ये संप्रदाय 800 सालों से अपना काम करते आ रहा है। मतलब महर्षि जी, आपको हमने जो बताया कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच देश दुनिया में शांति और समृद्धि लाने के लिए, अहिंसा को स्थापित करने के लिए जो प्रयास कर रहा है, सर्वधर्म समभाव प्रार्थना वैश्विक गांधी शांति यात्रा, आपको आपके शब्दों में यही कहना है कि भी आप जो कर रहे हो? बिल्कुल, महात्मा गांधी की जो विचार सरणी है, जिस राज्य से महात्मा गांधी आते हैं, गुजरात से, उसी राज्य से चक्रधर स्वामी भी आए हैं। उन्होंने वही संदेश दिया है। उसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए महात्मा गांधी जी ने भी अपने समाज में इस भारत दिवस का सेवा करते हुए यही काम किया है और इसी में उन्होंने अपना जीवन बलिदान दिया है। बस उसी को लेकर ये संप्रदाय भी आगे बढ़ रहा है। तो आज हम औरंगाबाद में हैं, जैसे कि हमने बताया कि भी गढ़चिरौली और नागपुर के बाद हम आज औरंगाबाद में हैं। आज 4 अक्टूबर है, तो लगातार हमारी कोशिश है कि हमने जितना समय हो सके हमने कोशिश करना है
और देश दुनिया के कल्याण के लिए हम अपने कामों को आगे बढ़ाना है। यही कहते हुए महर्षि जी ने जो अपना योग अमूल्य समय हमको दिया है, हम उसके लिए आपका साधुवाद व्यक्त करते बिल्कुल, हैं। हम हमारे आप आपके विचार हम पे आपके विचार सरणी में आपके विचारों में बिल्कुल समरस है, सब इसमें सम्मिलित है। वैसे आपने जो बिड़ा उठाया है, जो मशाल लेकर आप चल रहे, इसमें भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जिस तत्व को, जिस विचारधारा को अपनाते हुए आपकी जो मनोकामना है, आपके दिल में जो तमन्ना है, वो तमन्ना संतों के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से पूरी हो, यही सदिच्छा व्यक्त करते हुए आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रणाम।